मेरी जेठानी ने मेरे बच्चे को जला दिया था। ये सारे काम उसने खुद किए हैं। वो मेरे पर इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है ताकि मैं उसमें सब में उलझूँ। मेरे दूध में जहर भी डाला था इन्होंने। दूध में जहर भी आपने डाला था? बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला, मुझे पता भी नहीं था। मुकद्दस एक चालबाज खतून थी, बहुत ज़्यादा चालबाज खतून थी। मैं यही कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई होती है, आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। वो यही कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे ना इतना दबाव डालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, आप लोगों को नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सुरी। नाज़रीन, सबसे पहले मुल्ज़िमा मुकद्दस का इंटरव्यू आपने सुना, उसके बाद मकतूल की फैमिली जो कि उनके माँ बाप थे उनका इंटरव्यू सुना। अब मैं उस खतून को सामने लाया हूँ जिस पर इल्ज़ामात दिए गए हैं कि उस खतून ने जहर दिया था, उसने मेरे बच्चे को जलाया था, मारने की कोशिश की थी और वो हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ा रही थी और हमारे घर को तोड़ने वाली वही खतून थी। वो कौन है आपको जानने को मिलता है अभी, और सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि मामलात क्या थे, किस तरह से मामलात ख़राब हुए थे। आपका मकतूल के साथ क्या रिश्ता था? वो मेरे देवर थे, भाई थे मेरे। आप भाभी थी उनकी? जी। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, मुकद्दस जो मकतूल की कातिल है, उस खतून की जानिब से आप पर इल्ज़ाम दिया गया कि आपने उसके बच्चे को जलाया और तेज़ाब गिराया। ये सब झूठ बोल रही है। उसकी क्या वजह है? ये सारे काम उसने खुद किए हैं। वो मेरे पर इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है ताकि मैं उसमें सब में उलझूँ, मुझे फंसाया जाए। और माँ अपने बच्चे को कैसे जला सकती है? जो अपने शोहर को मरवा सकती है ना, अपने भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। ये उसी ने ही किया है। पहले बच्चे को मारना चाहती थी? ये तो अब मुझे नहीं पता, बच्चे को मारना चाहती थी या जलाना चाहती थी, ये काम उसी का है और ये इल्ज़ाम सारा मुझ पे लगा रही थी। बच्चे को जला के आपकी फैमिली के जज्बात के साथ खेलना चाहती थी? जी बिल्कुल, वो खेलना चाहती थी, जज्बात के साथ खेलना चाहती थी। वो औरत ही अच्छी नहीं थी। वो मुझे कह रही ना, मैं तोड़ना चाहती थी। जब ये यहाँ पे नहीं थी ना, हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा घर चल रहा था। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मेरा बेबी हुआ है, मैं अपने मायके चली गई हूँ। जब मैं अपने मायके में थी ना, छिला करने, ये तब आई थी, रमज़ान में आई है। जब मैं आई हूँ, मेरे आने के ठीक 2 दिन बाद ये मामला शुरू हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? वो इसलिए ताकि सारे इल्ज़ाम मुझ पे लगे, और ये भाई को मरवाना चाहती थी, मरवा दिया बल्कि इसलिए ताकि ये सारे, वो किसी को ज़रिया बनाना चाहती थी, जो मैं उसको मिल गई। मैं उस वक्त है ऊपर ही थी, लेकिन क्या नाम लेते, बस बेबी मेरा भी मेरे पास था और इसका भी ऊपर ही था। वो आप ही पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही? किसी और पे भी इल्ज़ाम लगा सकती थी। मैं ही थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप ही होती हैं? जी, मैं ही होती हूँ। मैं होती हूँ, यहाँ मेरे सास ससुर होते हैं, मेरा शोहर और मेरा देवर होता था और मेरा जेठ। दूध में जहर भी आपने डाला था? बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला, मुझे पता भी नहीं था। ये दूध जब हुआ है ना ख़राब, ये अम्मी के पास लेके गई है कि अम्मी ये देखें, इसमें दूध में ये ख़राब हुआ है, इसमें इसने कुछ डाला है, इसने जहर डाला है। अम्मी ने बाकायदा उसको चखा भी है। अम्मी ने चख के ना दूध वाले के पास उसको लेके गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मिला हुआ है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। बच्चे वाला मामला हुआ था तब वो कहाँ पे थी? वो नीचे आई है। वो नीचे आई है, आप भी नीचे थी? नहीं, मैं ऊपर थी। ऊपर रहती हैं? जी, मैं ऊपर रहती हूँ। ये नीचे आई है, कहती मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं इनको सिलाई करके लाती हूँ। ये इसको आई को अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ था, इसको मैंने आवाज़ दिया, मैंने कहा मुकद्दस तेरा बेबी रो रहा है, आओ ऊपर आ, इसको पकड़। ये फौरी आ गई है। मैंने इसका बेबी इसको बिल्कुल ठीक से इस्लाम में पकड़ा के, अपना बेबी पकड़ के मैं अपने कमरे में चली गई हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई, उसके ठीक 2 मिनट बाद ये बाहर ही रही है। फिर मुझे अचानक से इसकी आवाज़ आती है कि ये क्या हुआ। मैं डर गई, मैं फौरी उठी। मैंने इसका ना मुँह दरवाजे की तरफ था, इसकी बैक थी मेरी तरफ। बेबी आगे मुझे नहीं नज़र आया। मैंने कहा क्या हुआ है, तो ये इसने मुझे नहीं बताया। फौरी सीढ़ियाँ उतर गई है नीचे। मैं नीचे आई हूँ। इसने अब्बू जी को, जब अब्बू जी ने बेबी को पकड़ा हुआ था ना, मैंने तब देखा है कि इसका ना पाँव जला हुआ है। मैंने कहा अब्बू जी इसका पाँव भी जला है। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई, तो इसने साथ ही ये शोर में, मारिया ने मेरा बेटा जला दिया, मारिया ने मेरा बेटा जला दिया। मुकद्दस एक चालबाज खतून थी, बहुत ज़्यादा चालबाज खतून थी। इतनी चालबाज थी ना कि जब भी आती थी ना, हमेशा लड़ाई करके इसने जाना है। जब भी कोई मसला होना, इसने भाग जाना है।
3 साल में ये 7 बमुश्किल मैक्सिमम ये 7 में ही नहीं आ रही है, बस ज़्यादा देर भी ये यहाँ पे नहीं रही। फिर भी क्या नाम लेते, भाई ने, अम्मी ने, अब्बू ने इसको प्यार दिया, इसको इज़्ज़त दी, इसको सारा कुछ दिया, फिर भी ये ऐसा करे तो ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। जी, आपकी जानिब से तस्दीक हो गई है। बहन, आप क्या लगती हैं मकतूल? मैं बड़ी सिस्टर हूँ उसकी। बड़ी बहन है। बड़ी बहनें माँओं जैसी होती हैं, प्यार बहुत करती हैं अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से। कैसा था मकतूल? मेरा भाई बहुत अच्छा था। वो मेरा भाई कम था, मेरा बेटा ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरे हाथों में बड़ा हुआ था, मैं बड़ी हूँ, वो सबसे छोटा था। मेरे भाई मुझसे हर बात शेयर करते थे, और जब भी कोई मसला होता था मेरा भाई एहसन भी मुझसे शेयर करता था। कहा कि हर बात शेयर करते थे। मकतूल ने कभी नहीं बताया कि मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात सही नहीं चल रहे, या बीवी चालबाज है, कुछ इस तरह की हरकत कर रही है? जी बताता था। अक्सर कोई बात होती थी तो वो सिर्फ मुझे ही बताता था, ताकि अम्मी अबू भी ठीक नहीं होते हैं और अम्मी भी ठीक नहीं हैं, तो जब भी कोई बात होती तो वो मुझे बाकायदा बताता था। अक्सर उसने मुझसे ये शिकायत की है कि आप इस औरत को नहीं जानती हो, ये कैसी है। तो मैं यही कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई होती है, आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। उसने तुझसे लव मैरिज की है, ठीक है, तो तू भी थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ा बेटा, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है तुम दोनों में आपसे। लेकिन काश हम लोग उसकी बात सुन पाते कि वो क्या हमें कहना चाहता था और क्या वो बताना चाहता था, लेकिन कभी भी हम लोगों ने उसकी पूरी बात नहीं सुन पाए। आपके वालिद मोहतरम की जानिब से बताया गया कि मकतूल अहसन रात को लेट आता था घर। कहीं उसकी ये वजह तो नहीं थी कि ये खुश नहीं रखती थी, इसलिए वो बाहर दोस्तों के साथ टाइम पास कर लेता? नहीं, वो दोस्तों में नहीं जाता था। मेरे भाई दोनों माशाल्लाह इनकी लैब है और ये दोनों लैब पे टेस्ट वगैरह करते हैं, इसलिए ये नाइट ड्यूटी करते थे। वो कभी भी, मेरा भाई दोस्तों में कभी भी, मोहल्ले से भी आप कर सकते हैं कि कभी भी वो फालतू दोस्तों में नहीं गया है। यहाँ तक कि ईद वगैरह भी जब वो होती थी, अक्सर लोग ईदों पे बाहर जाते हैं, वो घर में ईदें भी गुजारते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ यारी दोस्ती नहीं रखी है, हमेशा वो घर में ही गुजारा है उसने टाइम। तो वो अपने काम 3 से 4 साल हो चुके थे शादी को। अगर रिलेशन नहीं सही चल रहा था तो क्यों नहीं अलहदगी हुई पहले? वो इधर 7 माह रुकी है, ज़्यादा नहीं रुकी है, 7 माह रुकी है या 8 माह लगा ले, टोटल इतना रुकी है। वो ज़्यादा अरसा लड़के चली जाती थी, ज़्यादा अरसा अपनी माँ। लड़ती किस वजह से थी? किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई छोटी चीज़ को इशू बना लेना कि ये आज मुझे ये दर्द हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, तो ये नहीं है, ये मेरी नहीं, ये नहीं बात है, ये किसी ना किसी बात को इशू बनाती थी। वो छोटी से छोटी बात को इशू बना लेता, लेकिन हम लोग फिर भी अपने भाई को कहते थे बेटा कुछ नहीं होता है, आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों को देखना है, आपने उसे नहीं देखना है, आप बच्चों को देखो और उसके साथ गुजारा करो। लेकिन काश हम लोग अपने भाई की पूरी बात सुन पाते कि वो हमें क्या कहना चाहता है, उसके सुनने से पहले ही हम लोग उसे कह देते थे कि बेटा नहीं। काश उस नहीं के पीछे जो छुपी बातें थी उसे हम लोग जान पाते, और आज शायद हमारा भाई हम में बैठा होता। मकतूल की बड़ी बहन है जी, तो कोई ऐसी बात बताई उसने ये की जो अभी भी तड़पा रही हो, दर्द दे रही हो, याद आ रही हो? वो यही कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे ना इतना दबाव डालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। आप लोगों को नहीं पता है ये कैसी है, आप लोगों को नहीं पता है, मैं नहीं बयान कर सकता हूँ कि ये कैसी है। मैं इससे अलहदगी चाहता हूँ, तो हम लोग कहते थे नहीं बेटा इतना बड़ा कदम ना उठाओ। क्यों? वो तुम्हारी माँ की बहन है, वो भी मर जाएगी सदमे से, खुदाया ऐसा कदम ना उठाना। वो हमेशा कहता था कि मैं एंड तक, जब तक उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई है, एंटर यानी कि फोतगी से, उसकी शहादत से 3 दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, वो यही कहता था कि मैं इससे अलहदगी आप मैं अपने बच्चे मैंने ले लेने हैं, मैंने इससे अलहदगी लेने, यही कहते थे नहीं बेटा। लेकिन उसकी अलहदगी की वजह नहीं पूछते थे कि ये क्या बात है, क्योंकि हमें ये सिर्फ पता था कि ये किसी ना किसी वजह का इशू बनाती है। हालांकि ना वो लड़ाई झगड़े वाला था, किसी चीज़ उसे तो बेचारे को गुस्सा तक नहीं आता था, गुस्सा तक उसे नहीं आता था। कोई बात कर भी लेते थे ना तो वो आगे से मुस्कुरा देता था, उसमें गुस्से तक की चीज़ नहीं थी। हम हर बार मर्द को बुरा कहते हैं, हमें देख लेना चाहिए कि बाज़ दफ़ा औरत भी बुरी निकल आती है या गलत निकल आती है।
हमें अपने इर्द गिर्द फैमिली में देखना चाहिए कि कौन किस तकलीफ़ से गुजरा होता है। बाज़ दफ़ा मर्द इतनी डिप्रेशन से गुजरा होता है अपनी औरत की वजह से, अपनी उस औरत की वजह से जो उसका सुकून का बायस होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर चुकी होती है। मर्द को भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि औरत एक आंसू बहाए और हम कहें कि औरत वाह वाह, औरत तो सच्ची है, औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, औरत कभी गलत ही नहीं हो सकती। मर्द में ऐसी क्या बुराई है कि मर्द ही हमेशा बुरा होता है? हमें सोचने की ज़रूरत है, अपना माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा मर्द इतने डिप्रेशन से गुजरा होता है कि उसके माँ बाप को मालूम नहीं होता कि मेरा बच्चा क्यों डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन इतनी बुरी चीज़ है कि तबाह कर देती है ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। किसी के घर को तोड़ने से पहले अपने घरों में भी देखें कि कोई ना कोई आपके घर को भी तोड़ रहा होगा। मुकाफ़ाते अमल लाजमी होता है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा लाजमी होगा। हम भूल जाते हैं, अल्लाह भूलता नहीं है। रहम करें खुद पे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।